So, first of all, I'm very sorry that you have been applying for, like, for example, for many months or maybe more than a year, but you are still not getting a job. भाई आप लोग बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे हैं फिनलैंड में और यूरोपियन कंट्रीज में, बट आप जॉब नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो हर रीज़न के बारे में जाएंगे। ठीक है, और समझेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। या अगर आपको, भाई देखो, आप समझ सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे सब कुछ अच्छा है, मेरे पास स्किल्स है, डॉक्यूमेंट्स मेरे बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, पर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, तो भाई अगर आप आउटसाइड यूरोप से अप्लाई करें तो बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं और आपको रिजेक्शन आ रहा है, तो रिजेक्शन क्यों आ रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, सो वेलकम टू डेस्टिनेशन यूरोप। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो बहुत सारे पोटेंशियल रीजन हो सकते हैं कि आपको, मतलब आपकी जो आप अप्लाई कर रहे हो रिजेक्शन आ रहा है आपका। तो सबसे पहला आपका सीवी या रिज्यूमे और कवर लेटर। सीवी और कवर लेटर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पे आपको जनरली जॉब मिलती है। अगर मैं फिनलैंड की बात करूंगा तो कोई आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स और ये डिग्री और ये सर्टिफिकेट तो कोई देखेगा भी नहीं आपके, केवल सीवी और कवर लेटर, दिस इज इनफ। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके, आप सोचते हो कि बहुत बढ़िया बने, मैं फिर बोलूँ, हर इंसान सोचता है। अगर नहीं सोचेगा तो अपने आप से हीन भावना नहीं होने लगेगी। भाई हर आदमी सोचता है मेरे डॉक्यूमेंट बहुत बड़े, मैं बहुत बढ़िया हूँ, सारा ब्लेम दूसरों पे थोप दो, बस मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतने दिन से अप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा बढ़िया है। भाई एक बात बता दूं आपको, जब भी आपको सीवी कवर लेटर बनाने, हर जॉब, एक जॉब अप्लाई करोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही, हर टारगेट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। भले ही आप क्या करें, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अप्लाई कर रहे हैं इस कंपनी में और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट अप्लाई कर रहे हैं दूसरी कंपनी में, तब भी आपका सीवी और कवर लेटर चेंज होगा एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो भाई आप लोग समझ गए, डजंट मैटर how much experience you have, doesn't matter how many skills you have, doesn't matter how much competent you are भाई, लेकिन ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन आपका जो इनिशियल सिलेक्शन, एटलीस्ट इंटरव्यू राउंड में आप तभी पहुंचोगे जब आपका डॉक्यूमेंट्स बढ़िया होगा। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था सीवी और कवर लेटर का ऑलरेडी, सीवी का एक अलग वीडियो है, कवर लेटर का एक अलग वीडियो बना हुआ है। तो भाई उस वीडियो पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उस तरह से आपको देखिए मैंने क्या बताया है। प्लीज माना आप बहुत बड़े नॉलेजेबल है, लेकिन मतलब फिर भी आप उसको चेक कीजिएगा, सीवी और कवर लेटर कैसे बनाना है, हर बात कैसे चेंज करना है आपको जॉब के अकॉर्डिंग। और अगर आप ये सीवी और कवर लेटर का फॉर्मेट अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप फिर यूरोपास है वो भी आप यूज कर सकते हो। यूरोपास पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में चलता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने दे रखी है कैसे आपको बनाना है यूरोपास। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे चलो। एक बात हमेशा चेक कर लीजिए, क्या कुछ स्किल गैप है। भाई मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए 10 साल से है, इसका मतलब 10 साल से आपने पता नहीं कोई नई स्किल आपने, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपीरियंस आपने कुछ गेट की होगी, पर आज कोई मान लीजिए कोई ऐसी स्किल्स है जो अभी लेटेस्ट मतलब आई है और वो उनको रिक्वायरमेंट है आप जॉब की, तो वो स्किल आप आजकल कोई भी, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं ये कैसे सीखूं अब स्किल, अब तो मैं इतना टाइम नहीं है। आजकल ऑनलाइन आप उदेमी में, ईडीएक्स में कोई भी कोर्स फटाफट फटाफट, क्या रिक्वायरमेंट है आप दे रहे हैं, यार ये रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है, ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट कर लेता हूँ मैं, तो मेरा सीवी बिल्कुल मैच हो जाएगा। ठीक है, तो भाई फटाक से आप कोर्स करो, आजकल एक हफ्ते में और उससे भी कम दिन में आप कोर्स खत्म करके अपने सीवी को अपडेट कर सकते हैं और आप फिर ज़्यादा सूटेड हैं, ठीक है ना, उस जॉब को पाने के लिए। भाई तो ये आपको जरूर करना पड़ेगा, कोई अगर स्किल गैप है उसे फुलफिल कीजिए फटाफट। एक तो आपने चलो जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना सीवी और जो कवर लेटर अपडेट कर दिया, और जब भी आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, मतलब कवर लेटर या जो भी लिख रहे हैं, ये भी देख लीजिए, कंपनी की वेबसाइट हमेशा चेक कीजिए कि भाई कंपनी के क्या गोल्स हैं। ठीक है, आपने जो लिखा हुआ है, आपकी जो एप्लीकेशन या जो कवर लेटर लिख रहे हैं या सीवी, जो क्या कंपनी के जो गोल्स उससे मैच कर रहे हैं। नहीं है तो कराओ यार, नहीं है तो कराओ। बात समझ में आ रही, तो आपको इस तरह से लिखना है कि वो लगे कि भाई जब भी मैनेजर देखे, अरे यार इसके तो बिल्कुल मेरे कंपनी से बिल्कुल सूट कर रहा है, मेरे डिपार्टमेंट्स, मेरी कंपनी के गोल्स। तो आपको हमेशा जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उनका पूरा वेबसाइट थॉरोली आपको चेक करना है कि यार क्या गोल्स हैं इनका, क्या चाहिए इनको, किस तरह के बंदे चाहिए, वो हर चीज़ आपके उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो भी मैच करनी चाहिए, और जो आपकी कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके गोल से भी आपका मैच होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये बात। जब भी रिजेक्शन आए हमेशा उसे अपॉर्चुनिटी समझिए। आप रिजेक्शन को, आप रिजेक्शन में बैठ जाएंगे, रिजेक्शन हो गया, रोने लगेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई आपकी आंसू पहुंचने कोई नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। ठीक है, ये दुनिया ऐसी है। जब भी रिजेक्शन हो, मान लो आपको 10 जगह से रिजेक्शन हो रहा, 10 जगह आपको क्या भेजना है कि आपको फीडबैक मांगना है हायरिंग मैनेजर से।
ठीक है, कि भाई आपका जो आप उनसे मांगेंगे कि वैल्यूबल फीडबैक अगर आप देंगे तो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होगा और मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊंगा, जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करूंगा भाई, जो मेरे अंदर कमियां हैं उनको दूर करूंगा। ठीक है, तो हमेशा, तो अगर आपने 10 जगह भेजा, कई बार क्या हो कोई रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन 10 में से अगर 2 ने भी या 1 ने भी रिप्लाई कर दिया ना, और आपने वो चीज़ें अपने सीवी और कवर लेटर अपडेट कर दिए, आपकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या पता वो मैनेजर बोले अरे ये स्किल्स आपकी थोड़ी मिसमैच कर रही थी, या ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, या ये था, जो भी था, तो उसको आप कवर कर सकते हैं ना, फिर सीवी अपडेट कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए। तो कहने का मतलब रिजेक्शन को हमेशा अपॉर्चुनिटी समझिए। और दूसरा, कैसे आपको मतलब जो क्या कहना चाहिए फीडबैक के लिए कैसे आपको अप्रोच करना है, तो उसके लिए आप देखिए पूरा लेटर यहाँ पे दिखा, पूरा लेटर देख रहे हो ना, ये जो पूरा लेटर है आपका ये बना हुआ है, इस तरह से आपको अप्रोच करना है हायरिंग मैनेजर से। ठीक, तो ये अब मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये पूरा लेटर मैंने बनाया, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से मांग सकते हो, तो वर्ड फाइल में भेज सकते हो या आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है हायरिंग मैनेजर से, फीडबैक लेना है भाई, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग नहीं करते ये काम। लिंक्डइन, बहुत लोग सुनते हो आप लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन, भाई लिंक्डइन हमेशा अपडेट रखना है। अगर आप अप्लाई करते हो तो हायरिंग मैनेजर सबसे पहले लिंक्डइन में जाके देखता है, भाई आप कहाँ देखोगे, किसी को सर्च करते हैं ना लिंक्डइन में, तो लिंक्डइन में आपको देखेगा अरे यार कैसा बंदा है, क्या देखा लिंक्डइन में कोई अपडेट ही नहीं है, ना कोई प्रोजेक्ट्स है, ना कोई अकम्पलिशमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट जो आपने लिए वो भी अपडेट नहीं है, तो फिर ये बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता है, तो आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ढंग की नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आप कहना चाहिए आप जो जो कीवर्ड्स हैं, जो जॉब रिलेटेड, जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स, वो जरूर हमेशा रखें अपने उसमें। ठीक है, जो अपने प्रोफाइल में, जो स्किल्स में, उसमें सब ऑप्टिमाइज करें, जिससे मान लीजिए कोई सर्च भी कर रहा है तो डायरेक्ट आपको पकड़ पाए वो, भाई हाँ ये बंदा काम कर, डायरेक्ट आपको भी अप्रोच कर सकती है कंपनी। तो ये सब आपको अपडेट रखना है बिल्कुल। और हैशटैग्स, मान लो कुछ जॉब्स नहीं है अपॉर्चुनिटी, तो कुछ हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो जॉब्स मान लो एडवर्टाइज नहीं है वो भी आपको पता चल जाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे। फिनलैंड में आप देख रहे होगे ना, ये फिनलैंड में ये जो क्या होते हैं, रैकरी और रैकरी त्वाइंती, ये जो आपके जो 2 हैशटैग्स हैं, ये जॉब रिलेटेड बहुत पॉपुलर हैशटैग्स हैं। ठीक है, इन हैशटैग्स को अगर फॉलो करेंगे, हमेशा अप टू डेट रहेंगे आप अपॉर्चुनिटीज़ के, और जो हमेशा कनेक्ट रहेंगे जो रिक्रूटर्स के। ये हैशटैग आपको जरूर यूज़ करना, फिनलैंड के बहुत पॉपुलर हैशटैग्स हैं ये। ठीक है, तो प्लीज़ लिंक्डइन हमेशा अपडेट रखिए अपना, लिंक्डइन बहुत जरूरी है आपको अपडेट रखना। नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारे आप सोचते हो, सब लोग आप सोचते हो यार क्या ज्ञान बांट रहे हैं सब लोग नेटवर्क, भैया नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी फील्ड के, जिस फील्ड में आप अप्लाई करो, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करो, उस फील्ड में अगर आपके मतलब लोग मिल गए आपको, मतलब समझ में आ गई, नेटवर्किंग अगर आपकी हो गई, तो उनसे आप कनेक्ट होइए, उनसे आप फीडबैक लीजिए, वो आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं, वो आपको रिकमेंड भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट नहीं बनना पड़ेगा, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, और आप नॉर्मल उनसे कह सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशनल जो आपका इंटरव्यूज ले सकते हैं, तो मतलब लर्न करने के लिए कि भाई क्या क्या जरूरी है, मतलब इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू का मतलब आप पूछ सकते हैं उनसे कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए, ये करना, क्या पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वो आपको कई सारी गाइडेंस देखते हैं, खासतौर से जो सेम फील्ड में। आप कई सारी जो ऑनलाइन फोरम्स है वो भी कर सकते हैं, जो भी इवेंट्स की हो रही, कैरियर इवेंट्स, अगर आप फिनलैंड में है तो कई सारी कैरियर इवेंट्स भी आप अटेंड कर सकते हैं, अगर आप बाहर भी तो ऑनलाइन कैरियर इवेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं आप। तो ये सब बहुत जरूरी है नेटवर्किंग, भैया नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो हमेशा कनेक्ट में रहिए, ढूंढिए, सर्च कीजिए आपकी फील्ड में कौन कौन काम कर रहा है, उनसे कनेक्ट होइए, इसमें शर्माइए नहीं भाई। अगर आपको कुछ पाना है ना तो ऐसे रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रह के जॉब नहीं मिलती। कंपनी रिक्रूटर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी एक स्टेप आप हमेशा ध्यान रखिए। आप देखते हैं भाई कोई जॉब नहीं है, आपने कंपनी की वेबसाइट खोली, व्हाट्सला की वेबसाइट खोली, एबीबी की वेबसाइट खोली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मान लो यहाँ पे, ठीक है, आपने उनकी वेबसाइट खोली, डैनफॉस की वेबसाइट खोली, आपने देखा कोई जॉब नहीं है। ठीक है, आप मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी से के थ्रू भी अप्लाई कर, लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर, देखिए कोई जॉब नहीं है, तो क्या कीजिए, आप देखिए क्या उनमें ओपन एप्लीकेशन है। ओपन एप्लीकेशन अगर उनके अंदर है, ओपन मतलब जो भी आपका है आप अपने बारे में बताइए और अप्लाई कर दीजिए। आपको अपना सीवी, डॉक्यूमेंट सब अपडेट वहाँ पे अपलोड करना होगा और सब लिखना पड़ेगा अपने बारे में। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी मत मिस कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी अगर और अपना जो सीवी है और उनको बिल्कुल जो स्किल्स है आप बिल्कुल उसी तरह से हाईलाइट कीजिए, जो उनको मतलब चाहिए, जो उनका, आप कंपनी को सर्च कर लीजिए क्या क्या उनका, वो क्या क्या लेते हैं, उस तरीके से आप बिल्कुल हाईलाइट कीजिए, बिल्कुल फिट मतलब तरीके से कि भाई तो आप ये सोचना कि बस ये जॉब मुझे मिलनी ही है, ये ओपन पोजीशन है, कुछ नहीं पता, लेकिन आप सोचो कि मुझे मिलनी है, उस तरह से आप अप्लाई कीजिए। सारी डिटेल्स आप लिखिए उसमें, हर चीज़ बिल्कुल, और बिल्कुल कंपनी के अकॉर्डिंग। ये पहले दूसरे स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने हैं, सीवी और ये सब पूरा कंपनी के थ्रू पूरा वेबसाइट करके सब करके, तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करना है, तब जाके यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, और आपका जो डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा कंपनी के उसमें, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलती भी है तो आपके पास या तो सीधे आ जाएगा, या अगर उनको पसंद आएगा तो डायरेक्ट आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं वो। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है, ओपन एप्लीकेशन जो आपको जरूर भरनी है। आती बात रिक्रूटमेंट एजेंसीज की, भाई
तो बहुत सारी कंपनीज है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करती हैं भाई, क्या उनके उन्हें सुटेबल कैंडिडेट मतलब दे दीजिए आप, इंस्टेड ऑफ कि मतलब वो अपना पोस्ट करें यहाँ पे लिंक्डइन पे, वहाँ वर्क जॉब पूरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करें। तो वो क्या करती है भैया, सब कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी के हाथ में दे दिया, अब वो ढूंढ के देंगे कैंडिडेट। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज कौन सी हैं फिनलैंड में और कौन सी हैं यूरोप में, दो अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं। टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन फिनलैंड, टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन यूरोप, अदर कंट्रीज जो यूरोप की है। तो ये दो वीडियो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों वीडियो के थ्रू जाइए भाई, सारी एजेंसीज इसमें सारी सबकी वेब लिंक सब कुछ दे रखा है, और सब जगह रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर कीजिए सब जगह। आपने देखे भी होंगे वीडियो पर, आपने नहीं किया होगा, आपने ढूंढा मेरी जॉब नहीं है, सब जगह रजिस्टर कीजिए, सब जगह अकाउंट बनाइए भैया। कुछ पाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब मुझे जरूरत थी तो मैं 2-3 घंटे एवरी डे और महीनों मैंने किया है ये काम। तो आप पूरा एवरी डे आप 2-3 घंटे देना पड़ेगा आपको। सब रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जाइए, सब जगह वो कीजिए, सब जगह अपना रजिस्टर कीजिए अपना, और मतलब हर 1-2 दिन में आप जॉब देखिए उसमें क्या क्या आई है क्या क्या नहीं आई है। तो सब जगह आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, जो एक्टिव रहेगा उसको जॉब मिलेगी यार। भैया ट्रेनीशिप इंटर्नशिप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि अगर आपको मान लीजिए जॉब आपको, आप फिनलैंड में ऑलरेडी हैं या जो भी है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए जॉब के लिए और जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो भाई ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रेनीशिप इंटर्नशिप अगर आपको मिल गई किसी कंपनी में, एक तो थोड़ा पैसे मिलते हैं पर कम मिलते हैं, पर मिलते हैं, तो भैया 99% चांसेस है कि जिसको ट्रेनीशिप इंटर्नशिप मिल गई कंपनी में उसको जॉब मिल ही जाएगी। क्योंकि कंपनी देखती है यार उसी को ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर अगर उसी को फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। मैंने तो वाट्सला में भी देखा और एबीबी में भी देखा, जो भी आता है सब उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इवन कुछ लोगों की बैचलर भी कंप्लीट नहीं है और उनको जॉब मिल गई, आप समझ लो आप। तो भैया ट्रेनीशिप और इंटर्नशिप जैसे ही आप कदम रखते हैं ना फिनलैंड में, अगर मान लो एज ए स्टूडेंट या एज ए डिपेंडेंट, तो अगर ये आपको मिल गया तो समझ लो आपके वारे आ रहे हैं। स्टार्टअप कंपनीज जो होती है, बिल्कुल जो नई कंपनी जो अभी स्टार्ट हुई है भाई, उनको हमेशा अच्छे बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो उनके इतना पैसा भी नहीं है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पैसे दे के मतलब कैंडिडेट वो ढूंढे। तो स्टार्टअप अगर आप कंपनीज की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, जो अभी लेटेस्ट जो कंपनीज आई, ठीक है, ये लिंक आप दे रखे। आप इन कंपनीज में क्या होगा, एक तो जॉब देखिए, जॉब अगर अवेलेबल है तो अप्लाई कीजिए, नहीं भी जॉब अवेलेबल तो उनसे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए कि ये मेरी मतलब, फिर पहले चेक कर लीजिए वो क्या क्या करती हैं, बिल्कुल सब कुछ चेक कर लो। उसके बाद उसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, और उनसे फिर कांटेक्ट करो कि मैंने मतलब आपकी कंपनी के बारे में ये देखा है और आपकी जो भी मिशन है और जो आपके गोल्स है वो मेरे प्रोफाइल से मैच करते हैं, तो आई वांट टू वर्क विद यू, मतलब पूरा आप लिखिए अपने बारे में। तो इस तरह से आप कांटेक्ट कीजिए भाई। ये हर ऑप्शन आपको अपनाने पड़ेंगे, इस किसी ने बताया नहीं होगा आपको ये ऑप्शन। तो ये पूरी लिस्ट आपकी स्टार्टअप कंपनीज की दे रखी है, प्लीज़ इन पे जाइए, इनसे बात कीजिए, पहले अपने डॉक्यूमेंट इनके थ्रू इनके जैसे बनाइए बिल्कुल जो इनको चाहिए, और फिर आप उनसे बात कीजिए, अप्लाई कीजिए। देखिए मैं बताऊंगा आपको, हर जॉब में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चाहिए, हर जॉब में नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी हाईली स्किल्ड जॉब है उनमें जनरली फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है। जो भी बड़ी कंपनीज है उनमें भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है। कुछ छोटी कंपनीज और जो थोड़ी लो स्किल वाली जॉब है उनमें फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है। या कुछ जॉब की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई मान लीजिए आपको सेल्स का करना है इनसाइड फिनलैंड ओनली, तो आपको जाहिर सी बात है फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन इन जनरल जो अच्छी कंपनीज या बड़ी कंपनीज उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चाहिए अभी भी। ये जो आपको न्यूज़ मिलती है वो उन्हें मिलती है कि भाई जहाँ पे बिल्कुल रिक्वायरमेंट है ही। रिसेप्शन की जॉब में क्या रिक्वायरमेंट नहीं होगी भाई फिनिश की, ठीक है। आप फिनलैंड में सेल्स करोगे तो क्या फिनिश रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या? आप क्या चाहते हो कि भाई कि सबको इंग्लिश बोलने लगे? समझ रहे हो ना। जनरली मैं बता रहा हूँ आपसे, जो हाई स्किल जॉब में नहीं होती लेकिन फिर भी कुछ जॉब्स में इसकी रिक्वायरमेंट है। और मैं भी ये बोलता हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो ऑनलाइन कोर्स करने में क्या जा रहा है भैया। आप बिगनर तो डाल ही सकते हो ना, A1 लेवल तो डाल ही सकते हो ना, अगर आप थोड़ा बहुत कर लोगे। तो ये मैंने लिंक दे रखी है भैया, पहली लिंक, और दूसरा है यूट्यूब वीडियो। ये बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, एक वीडियो है और एक वेबसाइट है फ्री, तो उस पर आप जाके फ्रेंच लैंग्वेज बेसिक सीख सकते हो भाई, और कम से कम लिख सकते हो ना कि बेसिक लेवल A1 लेवल तक मेरा है फिनिश, ठीक। तो इतना सीख लोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। मुझे नहीं आती क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है मेरी जॉब में। तो उसके बाद अदर फ्री प्लेटफॉर्म्स भी है, वहाँ पे फिनिश सीख सकते हो, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा फिनिश लैंग्वेज का, मैंने बोला था जैसे। पर ये आपके जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे अगर जिस फील्ड में अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई अब जॉब सर्चिंग क्या होता है, कई बार डिस्करेज आप हो जाते हो कि भाई अरे मैं कर रहा हूँ, आप ही नहीं हो। 95% लोगों को आपसे ज़्यादा रिजेक्शन मिला है, 5% को ही है कि बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है। तो ये आप ही नहीं हो केवल मार्केट में भाई, आप जैसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। ये बात समझो आप। तो आप डिस्करेज मत हो, क्योंकि कई बार भाई
बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसका आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन को हमेशा अपॉर्चुनिटी समझिए। जब भी रिजेक्शन आए, जो जो कि मैंने बताए स्टेप्स उनको याद रखिए। जब भी रिजेक्शन आए हमेशा फीडबैक लीजिए, फीडबैक के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट वो कीजिए, अपडेट कीजिए। जब भी अप्लाई कीजिए रिक्वायरमेंट्स के, जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने टेलर कीजिए सीवी को और कवर लेटर को। साथ में जो कंपनी को वेबसाइट जरूर पढ़िए, कंपनी का क्या मिशन है क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी अपना थोड़ा डॉक्यूमेंट्स अपडेट कीजिए। ठीक, इसके बाद अप्लाई कीजिए, आपको थोड़ा सा जरूर में फायदा मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, डिस्करेज नहीं होना है। हमेशा अप्लाई करना बंद मत करना भाई, अप्लाई करना बंद। लेकिन ऐसा नहीं कि बस रैंडमली अप्लाई करते जा रहे हो, कभी कोई भी तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रैंडमली अगर रोज सीवी कवर लेटर भेज के 10-10 अप्लाई करते रहो, एक भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको सीवी और कवर लेटर सब अपडेट करना होता है जॉब के अकॉर्डिंग, आपको वेबसाइट की, कंपनी के अकॉर्डिंग, तब जाके अप्लाई होता है। तो टाइम दोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे, अप्लाई करोगे, थोड़ा सा आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन होने के। थैंक यू वेरी मच। और अभी आगे वीडियो बनाता रहूँगा स्पेसिफिक फील्ड में भी जॉब्स की, जैसे मैंने टीचिंग का, क्लीनिंग का और रेस्टोरेंट जॉब्स और अदर जॉब्स में ऑलरेडी बनाता रहता हूँ। तो और जॉब्स का भी बनाऊँगा, ड्राइविंग जॉब्स से तो यही बनाया था, तो और जॉब्स का भी वीडियो आगे चल के बनाता रहूँगा। तो आप लोग जरा इस टीचर के टच में रहिएगा। और डेली मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, ध्यान रखिए आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वीडियोज़ के बाद डेली इंस्टाग्राम में लाइव आता हूँ। यूट्यूब में भी मैं संडे को लाइव आऊँगा, ठीक है। तो आपसे आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो कवर करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।